हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है सिलेक्शन लैब पे। मैं निकी आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग देखने वाले हैं ब्लैक बुक में से जो इडियम एंड फ्रेज जो कि कंटिन्यू सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चाहे आप कोई भी एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का हो, बैंकिंग का हो या कोई भी एग्जाम जिसमें इडियम पूछे जाते हैं, तो हमारा ये जो क्लास है आज आप लोगों के लिए फ्रूटफुल होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आप लोगों को आंसर पता होगा तो वीडियो को पॉज कर लेना। आप लोग पहले आंसर डिसाइड कर लेना कि ये आंसर है, फिर जब मैं बताऊंगी तो आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है कि नहीं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और जितने बच्चे भी नए हो सिलेक्शन लैब को सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग आज अपना पार्ट 1 देखेंगे। पार्ट 1 में हम लोग देखेंगे कि ब्लैक बुक में जो भी इडियम एंड फ्रेज इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। उसके बाद क्लास 2 में हम लोग बाकी के इडियम्स देखेंगे। पहला है हमारा बीट अराउंड द बुश। इसका मतलब क्या होता है? बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है जब कोई इंसान किसी बात को घुमा फिरा के बात करे, अपना जो मेन पॉइंट है, मेन बात है, उसको डायरेक्ट ना बताए, उसको हम क्या कहते हैं? बीट अराउंड द बुश। यानी कि वो क्या कर रहा है, वो बातों को मैम घुमा घुमा के बातें कर रहा है। घुमा घुमा के बातें करने को क्या कहते हैं? बीट अराउंड द बुश। अगला है हमारा अ ब्लेसिंग इन डिस्गस। ब्लेसिंग है यानी कि आशीर्वाद है। किस चीज में आशीर्वाद है? एक डिस्गस में। डिस्गस यानी खराब चीज। खराब चीज में अगर आपके लिए कोई चीज वरदान है, इसका मतलब है मिस फॉर्चून में भी कोई चीज आपके लिए बेनिफिट वाली चीज है। आपको उस चीज से क्या मिल रहा है? फायदा मिल रहा है। शुरू में वो लगेगा कि भाई ये तो खराब है, यानी कि वो डिस्गस है, डिस्गस्टिंग है, लेकिन वो बाद में आपके लिए ब्लेसिंग हो जाता है। ठीक, अगला है हम लोगों का थर्ड नंबर पे बर्न द मिडनाइट ऑयल फॉर द एग्जाम। यानी कि इसका मतलब है मैम कि बर्न करना, जलाना। क्या जलाना? मिडनाइट में एक ऑयल जलाना। मिडनाइट यानी कि आधी रात में हमने जब तेल जलाया एग्जाम के लिए, तो हमने क्या किया? अपनी जो रातों की नींद है उसको खो दिए हैं। इसका मतलब है कि हम लोग क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं लेट एट नाइट। नाइट में हम लोग जब काम कर रहे हैं। एक बात याद रखना, जब यहाँ पे मिड नाइट आ गया ना, मिड नाइट का मतलब है आपके आंसर में नाइट होना चाहिए। ठीक है। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, दे देता है कि हार्डवर्क करना। हार्डवर्क नहीं होगा, वर्क करना, लेकिन कब करना? नाइट में वर्क करना। तो नाइट होना जरूरी है। अगला है हमारा लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। कैट को बाहर बैग से आ गई या आने दो। यानी कि जो भी आपके मन में बात है या जो भी आपने चीजें छुपा रखी है उसको क्या करो? कृपया करके उसको रिवील कर दो। टू रिवील अ सीक्रेट, आप अपनी बात को सामने रखो। उस चीज को हम क्या कहेंगे? लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। कैट यहाँ पे क्या है? कैट आपकी बात है, यानी आपके पास जो रिवील है सीक्रेट, उसको बाहर निकालो अपने बैग से, अपने मन से। अगला है हम लोगों का हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल। नेल क्या है मैम? यहाँ पे तो नेल जो है आप लोगों का, ये कील होता है ना, कील जो दीवार वगैरह में हम लोग पोस्टर वगैरह टांगते हैं, तो वो नेल है ये। उसको बिल्कुल ऑन द हेड, किसी के हेड पे आपने उसको क्या किया? हिट किया है। यानी कि आपने उस नेल को उसके हेड पे हिट किया है। इसका मतलब है बिल्कुल बीचों बीच, किसी के फेस के बीचों बीच आपने उसको क्या किया है? बिल्कुल हिट किया है। इसका मतलब है कि कोई चीज बिल्कुल एग्जैक्टली राइट, एग्जैक्टली राइट, बिल्कुल सटीक, जितना होना, जैसा होना चाहिए वैसा ही, बिल्कुल परफेक्ट। मैम जब कोई चीज परफेक्ट हो, राइट हो, तो हम कहते हैं हिट द नेल ऑन द हेड। होप क्लियर है आप लोगों को, कोई डाउट नहीं चल रहा है यहाँ पे? ठीक। बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का मतलब आप लोग ऐसे सोचो, बुलेट जो होती है, जो गन वगैरह में बुलेट यूज की जाती है, वो कितना हार्ड होता है, उसको आप बाइट कर रहे हो। इसका मतलब है कि आप अपने बुलेट्स को जो हाइड बाइट कर रहे हो बुलेट को। ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है? इसका मतलब हो जाएगा फेस ए डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली। यानी कि आपने क्या किया? किसी सिचुएशन को, किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को आप लोग फेस कर रहे हो। कैसे फेस कर रहे हैं? तो उसको हम ब्रेवली फेस कर रहे हैं, यानी कि बिल्कुल हिम्मत के साथ हम उस बुलेट को क्या कर रहे हैं? बाइट कर रहे हैं। अगला है हमारा 7 ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस यानी कि आप दो दोस्त हो, दोनों दोस्त चुपचाप खड़े हो। देखो दोस्त नहीं हो, अजनबी, मान लो कि अजनबी दो लोग हो, आप लोग मिले हो एक साथ, आप लोगों को हिचक हो रही है बात करने में, तो क्या किया जाएगा? आप में से कोई एक फ्रेंड, एक आदमी कोई जोक को क्रैक कर देगा। जोक क्रैक करने का मतलब क्या हो जाएगा? उसने ब्रेक द आइस कर दिया, उसने स्टार्ट कर दिया। क्या स्टार्ट कर दिया भाई? कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर दिया, बातचीत करना स्टार्ट कर दिया। ब्रेक द आइस, ऐसे याद रखिएगा आप लोग। अगला है हम लोगों का स्पिल द बीन्स। स्पिल करना बीन्स को। बीन्स पता क्या होता है? बीन्स मतलब जो कॉफी होते हैं ना, कॉफियों के जो छोटे छोटे दाने होते हैं उसको हम बीन्स बोलते हैं। स्पिल हो जाना, स्पिल का मतलब बिखर जाना, फैल जाना।
फैल गया कॉफी के बीन्स, यानी कि आपके पास आपने जो समेट के रखा था कोई चीज, अगर आपने कोई चीज समेट के रखा हुआ था, वो चीजें बिखर गई, वो चीजें बिखर गई, यानी कि लोगों को अब दिखने लगी। लोगों को दिखने लगी का मतलब मैम क्या होगा? तो टू शेयर अ सीक्रेट, किसी को शेयर करना अपने सीक्रेट्स को, ठीक है, यानी हमारी जो बीन्स थे हमारे पास वो सब लोगों ने देख लिया, यानी कि सीक्रेट हमारा शेयर हो गया। अगला है हम लोग का बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। बार्क करना यानी कि भौंकना, एक गलत पेड़ पर भौंकना। इसका मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, हम किसी एक गलत इंसान को किसी ऐसे क्राइम के लिए एक्यूज कर रहे हैं जो उसने किया ही नहीं। किसी ऐसे क्राइम के लिए यू आर एक्यूजिंग द रॉन्ग पर्सन, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, किसी ऐसे काम के लिए उस इंसान को कह रहे हैं कि आप जिम्मेदार हो जो उसने किया नहीं है। भाई उसकी कोई गलती नहीं है यहाँ पे। अगला अ डाइम अ डजन। अ डाइम का मतलब हो जाता है अब पैसा, इसका मतलब होता है पैसा। एक कौड़ी, एक पैसा, एक पैसा एक डजन का। आप ऐसे ध्यान में रखना कि एक डजन का मतलब 12 पीस, एक डजन का मतलब हो जाएगा 12 पीस। 12 पीस का जो रेट है वो है एक पैसा। मैम ये कुछ ज्यादा ही कम नहीं हो जाएगा? 12 पीस का अगर हम एक पैसा दे रहे हैं यानी बहुत कम है भाई। बहुत कम का मतलब एक्सपेंसिव है क्या? नहीं। रेयर है? नहीं। कॉमन है, साधारण है, सिंपल है वो चीज, इसीलिए इस चीज का जो रेट है वो है 12 चीजों का रेट एक पैसा, यानी कि भाई बहुत कॉमन है, साधारण चीज है। अगला है 11 नंबर पे क्वेश्चन नंबर 11, कट समबडी सम स्लैक। कट करना, किसी का स्लैक को कट करना, यानी कि इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अपना जो जजमेंट है, किसी को जो आप क्रिटिसाइज करते हो, किसी की जब आप बुराई करते हो उसको कट कर दो। उसको कट कर दो का मतलब रिलैक्स कर दो। आप जो भी किसी के बारे में सोचते हो उसको रिलैक्स कर देना, अपने जजमेंट को रिलैक्स कर देना होता है कट समबडी सम स्लैक। अगला है हम लोग का गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। किसी इंसान को कोल्ड शोल्डर दिया है आपने, इसका मतलब है कि हम उस इंसान को इग्नोर कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने मैम उसको कोल्ड शोल्डर दिया और वो शोल्डर पे लेट भी नहीं पा रहा है, बिकॉज इतना ठंडा है वो शोल्डर, इतना ठंडा है वो शोल्डर कि वो लेट भी नहीं पा रहा है या कंधे पे सर भी नहीं रख पा रहा है। इसका मतलब मैंने जान के ऐसा शोल्डर दिया है कि वो इग्नोर हम कर रहे हैं उसको, ऐसे रिलेट कर लेना। अगला है हम लोग का अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब आई थिंक ये इजी है आप लोगों के लिए। अंडर द वेदर, जब हम कभी सिक होते हैं, जब हम कभी बीमार होते हैं, तो हम कहते हैं कि यार मैं इस प्रोग्राम में नहीं आऊंगा बिकॉज आई एम अंडर द वेदर। मैं क्या हूं? अंडर द वेदर हूं, यानी कि मैं बीमार हूं, और इसका आंसर हो जाएगा अंडर द वेदर का मतलब आप लोगों का मैं बीमार हूं। अगला है किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। क्या करना? किल करना, ठीक है, इसका हो जाएगा आई एम सिक। किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, एक बार में एक पत्थर से दो पक्षियों को मारने का मतलब हो जाएगा कि हमने क्या किया, हमने दो टास्क को एक ही बार में खत्म कर दिया, दो काम को एक बार में खत्म कर देना। आई अकम्प्लीस्ड टू टास्क एट वंस। क्लियर है? अगला है हम लोगों का इन हॉट वाटर, गरम गरम पानी में। गरम गरम पानी का मतलब है कि हमारे लिए वो सिचुएशन कैसी है मैम? कंफर्टेबल है क्या? आप कभी गर्म पानी में जाके कूद के देखो कि मैम वो नहीं नहीं वो सिचुएशन हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है, वो सिचुएशन हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं है। इसका मतलब है कि ही इज इन ट्रेवल। कोई इंसान जब मुसीबत में होता है तो वो होता है हॉट वाटर में। अगला है कॉस्ट एन आर्म। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, यानी कि किसी इंसान का आर्म और किसी इंसान को जो लेग है उसका कॉस्ट, भैया एक इंसान के लिए उसका आर्म और उसका लेग तो बहुत कॉस्टली होने वाला है, क्योंकि ये तो बहुत कॉस्टली चीज है। एक आर्म, एक कंधे का और पैर का जो मुकाबला है, यानी कि ये चीजें कैसी होंगी? तो मैम ये फ्री होगी क्या? ये चीप होगी? नहीं नहीं, ये बहुत इट वाज वेरी कॉस्टली, बहुत कॉस्टली होगी मैम, ये चीजें बहुत कॉस्टली होगी। अगला है हमारा वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून तो सिंपल सी चीज है कि ब्लू मून होगा। वंस यानी कि हम लोग, वंस का मतलब कभी कभी, वंस का मतलब कभी कभी, कब कभी कभी? तो इन अ ब्लू मून, जब ब्लू मून होगा तब, कभी कभी भाई। ऑफन, ऑलवेज, रेयरली या एवरीडे। ऑफन का मतलब ज्यादातर जब कोई चीज होती है, ऑलवेज का मतलब जब हमेशा होती है, रेयरली का मतलब जब कभी कभी कोई चीज हो। तो मैम इसका आंसर क्या हो जाएगा? वंस इन अ ब्लू मून का मतलब है रेयरली, कभी कभी होगा।
अगला है ऑन क्लाउड नाइन। ऑन क्लाउड नाइन याद रखना, ये मैं कैसे याद करवाती हूँ बच्चों को। ऑन क्लाउड नाइन का मतलब हम किसी रेस्टोरेंट में गए हैं खाना खाने के लिए, उस रेस्टोरेंट का नाम क्या है, क्लाउड नाइन। क्लाउड नाइन उस रेस्टोरेंट का नाम है। और हम खाना खाने कब गए, जब मैं बहुत हैप्पी थी। सी वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत जब हैप्पी होगा कोई इंसान तब हम कहेंगे क्लाउड नाइन, ऑन क्लाउड नाइन, यानी कि वो बहुत हैप्पी है। अगला है हम लोगों का द बॉल इज इन योर कोर्ट। अब जो ये गेंद है, जो बॉल है, अब ये आपके कोर्ट में है, यानी कि आपके कोर्ट का मतलब यू मस्ट डिसाइड आई विल हैंडल इट। भैया जब आपके कोर्ट में है ये बॉल तो आप क्यों डिसाइड करोगे, आप डिसाइड नहीं करोगे। यू आर प्लेइंग, नहीं नहीं। आई एम फिनिश्ड ईटिंग, नहीं मैम। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि भाई अब आपकी बारी है खेलने की, अब आप डिसाइड करो आपको क्या करना है, बिकॉज अब जो ये बॉल है वो आपके पाले में जा चुकी है, आपके कोर्ट में जा चुकी है, अब आप डिसाइड करो। अगला है पुल समवन्स लेग। देखो अगर आप लोगों को पता है इसके आंसर तो वीडियो पॉज कर लेना, अपना आंसर अपने दिमाग में रखना कि मैम मेरे दिमाग में ये है आंसर, और उसके अकॉर्डिंग आप लोग सेलेक्ट करना है यहाँ पे। फिर जब मैं बताऊंगी तो क्रॉस चेक कर लेना कि सही है कि नहीं है। जितने बच्चे भी नए हो सिलेक्शन लैब को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पे नोटिफिकेशंस ऑन कर लेना, ताकि आप लोगों को जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फॉर योर इंग्लिश एग्जाम्स, फॉर एनी एग्जाम, जो भी आप लोग टारगेट कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए जो वीडियो है, जो क्लासेस है, वो हेल्पफुल रहेंगी। पुल समवन्स लेग यानी कि किसी का पैर खींचना। तो क्या किया आपने, जोकिंग, हर्ट किया, हेल्प किया या फॉलो किया। इसका मतलब होता है किसी इंसान को टीज करना, किसी इंसान को टीज करना यानी कि परेशान करना, किसी इंसान को टीज करना या परेशान करना हो जाता है पुल समवन लेग। अगला है हम लोग का सिट ऑन द फेंस। फेंस क्या होता है, फेंस हम लोगों का जब आप लोगों ने देखा होगा गार्डन वगैरह में इस तरीके से बना हुआ होता है लकड़ी का, ठीक है, इस तरीके से लकड़ी का बना होता है जिससे कि जानवर जो है वो बाहर ना जा सके या फिर कोई अंदर से इजिली बाहर ना जा सके, ठीक है। एक सेकेंड, तो इस तरीके से फेंस होता है, इसको बोलते हैं फेंस। इसके ऊपर आप बैठ गए, मान के चलो आप इसके ऊपर बैठ गए हो, इसका मतलब क्या है, आप इसके ऊपर बैठे हुए हो, अब आप फंस गए हो कि भाई मैं इधर जाऊं कि मैं इधर जाऊं, यानी कि फेंस के इधर कूद जाऊं या इधर कूद जाऊं, मैं डिसाइडेड नहीं हूं, मतलब मैं कंफ्यूज हूं। आउटसाइड नहीं, ही इज नॉट टेकिंग साइड, यस यस, वो साइड नहीं ले पा रहा है। मैं फेंस पे बैठा हुआ हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं इस तरफ कूद जाऊं, लेफ्ट में कूदूं कि राइट में कूदूं, तो मैं फेंस पे बैठा हुआ हूँ का मतलब मैं कोई भी साइड नहीं ले पा रहा हूँ। अगला है थ्रो थिक एंड थिन, जैसे कि थ्रो थिक मोटा एंड पतला, इसका मतलब क्या होता है, कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा इंसान जो आपको हमेशा किसी भी सिचुएशन में आप हो आपका साथ दे, यानी कि इन ऑल सिचुएशंस, जितने भी सिचुएशंस है वो हम लोगों का जब साथ देगा तो हम क्या कहेंगे, थ्रो थिक एंड थ्रो थिन। क्लियर है। और गुड गुड टाइम का फ्रेंड यानी ओनली इन गुड टाइम, यानी कि फेयर वेदर फ्रेंड होता है, जिसमें फेयर वेदर में क्या हो जाएगा, जब अच्छे मौसम आएंगे तब ये इंसान मेरा दोस्त बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। थ्रो थिक एंड थिन का मतलब इन ऑल सिचुएशन, अच्छा है तो भी बुरा है तो भी वो मेरा दोस्त है, मोटा है तो भी, ये देखो थिक का मतलब मोटा है तो भी, पतला है तो भी वो मेरा दोस्त है। अगला है हम लोगों का ये रहा हिट द सेक, बहुत इंपॉर्टेंट है हिट द सेक। हिट द सेक का मतलब क्या होता है, जब आप लोग थक जाते हो और आप लोग कहोगे कि अब भैया मुझे कुछ नहीं काम करना है, अब मैं जा रहा हूं बेड पे सोने के लिए, उसको हम कहेंगे हिट द सेक, यानी कि आई विल गो टू द बेड, अब मैं बेड पे जा रहा हूं, मैं आराम करने जा रहा हूं, सो जाना, स्लीपिंग, ये हो जाएगा स्लीपिंग, ठीक है। स्लीपिंग का मतलब सो जाना, हिट द सेक का मतलब आई विल गो टू बेड। अगला है पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक का मतलब क्या हो जाता है, कोई चीज इतना इजी है, पीस ऑफ केक कैसा होता है, जब आप लोग खाओगे तो मैम वो इतना इजी होता है कि मुंह में घुल जाता है, तो वो डिलीशियस नहीं मैम, पीस ऑफ केक डिलीशियस नहीं, क्योंकि इडियम और फ्रेज का मतलब ही होता है कि बातों को घुमा के बोलना। घुमा के बोलने का मतलब है इट वॉज वेरी इजी, इट वॉज वेरी इजी टू ईट, कोई चीज पीस ऑफ केक है मेरे लिए इजी है, बिकॉज दिस इज पीस ऑफ केक फॉर मी। अगला है अप इन एयर। अप इन द एयर यानी हवा में, कोई चीज हवा में है भाई, तो फ्लाई कर रही है, नहीं मैम। इडियम और फ्रेज डायरेक्ट आंसर नहीं देगा, डायरेक्ट आंसर नहीं देगा, इसका अगर जो मतलब होगा वही आंसर नहीं होगा। इट इज कंफर्म, कोई चीज हवा में है तो कंफर्म है क्या, नहीं नहीं, कोई चीज ऐसी जो अनिश्चित है, हमें निश्चित नहीं है, हमें फिक्स नहीं है, रैंडम है, अनसर्टेन है, कभी भी हो सकती है, तो अप इन द एयर का मतलब वो चीजें फिक्स नहीं है।
हॉट पोटैटो का मतलब ऐसे याद रखना आप लोग, हॉट पोटैटो है, गरम पोटैटो है, ठीक है। अब उस पोटैटो के पीछे दो फ्रेंड में लड़ाई हो रही है कि भाई ये मैं खाऊंगा, और वो कह रहा है नहीं भाई ये ठंडा होगा तो मैं खाऊंगा। यानी कि एक गरम पोटैटो के पीछे दो दोस्तों में लड़ाई हो रही है, वो कह रहा है मैं खाऊंगा, वो कह रहा है मैं। एक डिफिकल्ट सिचुएशन, एक डिफिकल्ट सिचुएशन या फिर कंट्रोवर्शियल टॉपिक, इसको क्या कहते हैं, हॉट पोटैटो कहते हैं। क्लियर है? उम्मीद करती हूँ आप लोग को सेशन पसंद आ रहा होगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और जितना ज्यादा हो सके शेयर कर देना, ताकि ज्यादा बच्चों को ये क्लास पहुंच सके और उनके लिए हेल्पफुल हो सके। अगला है हम लोग का 27, कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे का मतलब क्या होता है, जब हम किसी काम को करने से मना कर देते हैं कि आज मैं कॉल इट अ डे करूंगा, इसका मतलब मैं आज इस काम को नहीं करूंगा, ठीक है, या इस काम को खत्म करूंगा, या इस काम को नहीं करूंगा, मैं आज ऑफ ले रहा हूं मैम, आज मैं पढ़ूंगा नहीं, उसको क्या बोलोगे, कॉल इट अ डे बोलोगे। क्लियर है? उसको हम कहेंगे कॉल इट अ डे और हमारा हो जाएगा लेट्स एंड द वर्क, लेट्स एंड टुडेस वर्क, आज का काम इतना ही खत्म, अब इसको हम कॉल इट अ डे करते हैं। इन अ नट सेल, नट सेल का मतलब क्या हो जाएगा, कोई चीज डिटेल में, कोई चीज फ्यू वर्ड्स में, कोई चीज एंगर में, या कोई चीज डिफिकल्टी, ठीक है। तो नट सेल, नट का सेल, इन ए, कोई चीज जब हमारा इन ए नट सेल होगा तो उसका मतलब हो जाता है कि वो चीज कैसी है, वो चीज फ्यू वर्ड्स में है या डिटेल। देखो डिटेल्स नहीं होता है, ठीक है, डिटेल नहीं होगा, इसका मतलब हो जाएगा कि कोई चीज हम लोगों को जब क्या करना होगा, हम लोगों को जब उसको फ्यू वर्ड्स में बोलना होगा, बहुत छोटे पॉइंट्स में बोलना होगा। नट सेल का मतलब, देखो नट का जो सेल होता है ना बहुत छोटा होता है, मूंगफली के जो छिलके, नट के जो सेल्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं। यानी कि जब कोई बात को ब्रीफली बोलना हो, शॉर्टकट में बोलना हो, ज्यादा बड़े लंबा चौड़ा बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना है, मेन पॉइंट पे आ जाओ, मेन पॉइंट पे आ जाओ का मतलब हो जाता है मेन पॉइंट, ठीक है। मेन पॉइंट पे आने का मतलब क्या हो जाएगा, नट सेल, इन ए नट सेल। अब अगला, कीप एन आई ऑन। कीप एन आई ऑन का मतलब सिंपल सी बात है, कीप करो, क्या कीप करे मैम, कीप करो अपनी आंखों को, कीप एन आई ऑन द क्लासरूम। कीप एन आई ऑन द क्लासरूम का मतलब जो क्लास में मैं पढ़ा रही हूँ उस पर कीप एन आई ऑन करो, इसका मतलब है कि क्लास को वॉच करो केयरफुली, वॉच देम केयरफुली, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका आंसर क्या है। और अगर क्लास पसंद आए तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। फिर से हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, होमवर्क का आंसर जरूर देना आप लोग, कमेंट बॉक्स में देना। फिर नेक्स्ट क्लास इसका पार्ट 2 हम लोग लेके आएंगे, सारे के सारे इडियम्स जितने भी हैं वो हम लोग ब्लैक बुक से देख रहे हैं, ठीक है। आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होने वाला है ये सेशन। बाकी अच्छा लगे तो आप लोगों को नेक्स्ट टाइम फिर से जुड़ जाना क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।